वहाँ के लोग भी, अन्य राज्यों के लोग भी, गुर्जर समाज भी यही चाहता है कि सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चाहूँगी जिस तरीके से इन्होंने इसके साथ सचिन पायलट जी के साथ किया, ये आने वाला चुनाव एक साथ चुनाव रह रहा है, आप इसकी स्थिति देख लेना, आपके सामने भी साफ होगी। मेरा तो ये आग्रह है कि कांग्रेस सरकार से भी कि आपको अगर जो ताकत लेनी है, आपको दोबारा जिंदा होना है, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, अभी भी अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लटका ही हुआ है। कहीं ना कहीं तारीख पर तारीख मिल रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन मीटिंग से कोई भी ऐसा निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जहां गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक साल रह गया है, राजस्थान में आने वाले चुनाव हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित बहादुरपुर जी, जो कि एक युवा नेता है। वही हमें बताएंगे आखिर सबकी पसंद कौन है। क्या सचिन पायलट को युवा भी चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के? अमित चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। धन्यवाद प्रशांत जी। मेरा आपसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? पहले ये हवा चली राजस्थान से पूरे देश में और अब जो है तारीख पर तारीख मिल रही है या मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन जहाँ अशोक गहलोत थे वहाँ अशोक गहलोत हैं और जहाँ सचिन पायलट थे वो वहीं के वहीं हैं। क्या कहेंगे? मेरा अपने समाज से कहना है, आप लोगों से भी कहना है कि युवा जोश और युवा सोच सचिन पायलट के अंदर भरी हुई है और उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में हर जगह देखने को मिलती है। सभी बिरादरी का सम्मान करते हैं, सभी बिरादरियों के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं और लोग भी, वहाँ के लोग भी, अन्य राज्यों के लोग भी, गुर्जर समाज भी यही चाहता है कि सचिन पायलट को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की इतनी घटिया सोच कि इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें कांग्रेस की बहुत ही घटिया सोच देखने को मिल रही। और हमारा कहना ये है कि जब तक ये जो पायलट परिवार है ये ईमानदारी से साफ छवि, बेदाग छवि के लोग रहे हैं, इन्होंने हमेशा कांग्रेस को बढ़ावा दिया है। अगर कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनी है तो देन है तो वो केवल राजेश पायलट जी की देन है। उसकी नींव मजबूत राजेश पायलट ने करी थी, तो उसके लड़के को, सचिन पायलट को हक है, उसका हक भी बैठता है कि जिन्होंने इतनी उसकी सेवा करी। कांग्रेस का कई राज्यों से सपोड़ा साफ हो गया, वो इन्हीं कारणों से हो गया क्योंकि जो लोग इसके हकदार हैं उनको हक नहीं मिलता, तो इसलिए लोग इनसे नाराज़ होकर, इस पार्टी से नाराज़ होकर इसको मिटाने का काम करते हैं। यही काम मेरे हिसाब से राजस्थान में होकर रहेगा। अगर इन्हें सुबुद्धि हो, इन्हें अच्छी बुद्धि दे भगवान, तो ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगा अपना पूरे देश में। अपना इसका जहाँ पे ख़त्म भी हो गया है कांग्रेस, वहाँ भी अपना एक राज्य, वहाँ भी इनको ताकत मिलने का काम मिलेगा। और अगर इन्होंने इसके साथ धोखा करा, जैसे पहले भी धोखा करा, सो गहलोत, ये चापलूस किस्म के लोग हैं। सचिन पायलट जो हैं ये डरते हैं सचिन पायलट से कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया तो ये 100% मैं अपनी तरफ से और आवाज़ एक निकालना चाहता हूँ कि एक दिन प्रधानमंत्री की रेस में भी सचिन पायलट आपको आगे दिखेंगे। क्या इसी बात का डर है अशोक गहलोत को, कांग्रेस पार्टी को या अन्य नेताओं को कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हम लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सचिन पायलट की जो बात है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो पूरा देश कांग्रेस भली भांति जानता है। पर कांग्रेस में वो है कि अपने परिवार को ही सारी कमान सौंपनी, अपने परिवार को ही सारी कमान अपने हाथ में रखनी। उन्होंने डर है कि अगर सचिन पायलट को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ये वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरे भारत का प्रधानमंत्री सचिन पायलट के रूप में दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। दिक्कत क्या है लोगों को, या फिर बात की जाए अशोक गहलोत को दिक्कत है, ये सचिन पायलट से दिक्कत है, या फिर सचिन पायलट गुर्जर समाज से है, गुर्जर से दिक्कत है? दिक्कत किससे है? देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि गुर्जर समाज से अशोक गहलोत को कोई दिक्कत है, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो जिसकी लोकप्रियता होती है, जिसको लोग सुनते हैं, समझते हैं, जिसको लोग अपना मानते हैं,
उसके खिलाफ ऐसे ऐसे नेता सो गहलोत नेता जैसे नेता खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि अच्छे आदमी को यहाँ पर कभी मौका मिलने का काम नहीं हुआ, खासकर गुर्जर समाज के। मैं एक बार कह देना चाहता हूँ अपने पूरे गुर्जर समाज को, अगर यहाँ पर सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री का दावेदार करे, तो आज से मिटी हुई कांग्रेस, अब मिटी हुई कांग्रेस भाजपा को मिटाने का काम करेगी। मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। अच्छा, जब बात की जाए अशोक गहलोत की, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि कांग्रेस को बचाने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस नहीं बचेगी। अशोक गहलोत की बहुत बड़ी गलतफहमी है। अशोक गहलोत आगे एक काम करने जा रहा है, अगर सचिन पायलट के साथ ऐसे धोखा करने का काम किया तो इसका सब पूरा साफ हो जाएगा। राज्य में जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि सचिन की जो लोकप्रियता है उसको देखने के बावजूद इनको मुख्यमंत्री के पद के दावेदार ये बिल्कुल माने जा, और ये हैं और इनको देना चाहिए। अच्छा, बात की जाए, कहा जाता है अशोक गहलोत ये कहते हैं कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, मैंने संघर्ष करके राजनीति का शिखर पाया है। सचिन पायलट को तो विरासत में मिली है राहुल गांधी की तरह राजनीति, उन्हें क्या पता राजनीति क्या होती है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इसके साथ सचिन पायलट जी के साथ किया, ये आने वाला चुनाव 1 साल चुनाव रह रहा है, आप इसकी स्थिति देख लेना, आपके सामने भी साफ आओगे। राजस्थान में अगर जो सचिन पायलट जी के साथ ऐसे जैसा धोखा कर रहे ऐसा हो गया, इन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावेदार, तो आगे सरकार में 100% लिख के दे रहा, आपको नहीं बनती वहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल का सब पूरा साफ होगा। जिन लोगों ने, मेरी बिरादरी के लोग भी हैं, गुर्जर समाज से भी हैं, वहाँ कहीं 4-5 विधायक, उन्होंने धोखा कराया। मैं अब की बार वहाँ चुनाव देखकर लड़का, उनका विरोध किस तरीके से होगा और मैं किस तरीके से वहाँ पे हारेंगे, क्योंकि सचिन पायलट हमारे गुर्जर समाज के दिलों में बसा हुआ है। सचिन पायलट को हम अपने गुर्जर बिरादरी का शीर्ष नेता मानते हैं, उनके पीछे जाने का हमारे एक किस्म से बस हमारे एक मास्टर ही हैं जो हमको सिखाते हैं कि राजनीति किस तरीके से करते हैं। बड़े ठंडे स्वभाव के हैं, चुप रहकर भी उन्होंने गामा इतनी है कि उनके नाम से डंका बज रहा पूरे भारत में। तो ये कहा जाए कि गुर्जर समाज के वर्तमान में जो नेता हैं केवल और केवल एकमात्र सचिन पायलट बचे हैं। देखो, ये भी कहना कोई वे नहीं, सही नहीं मैं मानता। गुर्जर नेता बहुत हैं, पर उनका सबका एक आदर्श, जिसको आदर्श मानते हैं वो पायलट परिवार ही है। हम उनको पायलट परिवार को अपना आदर्श मानते हैं। उनके पीछे पीछे जैसे बोलते हैं ना कि उनके कदम से पीछे पीछे उनके राजनीति करना जानते, पच्चीनों पे चलने लगे, उनके राजनीति करना इसकी सोचते हैं, उनको आदर्श मानते हैं कि कितने सरल स्वभाव से में राजनीति करते हैं। इतना ही लोकप्रियता होने के बावजूद भी उन्होंने चाहे तो मैं अपनी खुद एक पार्टी खड़ी कर सकते हैं राजस्थान में, पर उनके अंदर ईमानदारी है। कांग्रेस पार्टी की जड़ें नहीं मजबूत करी हैं, उसके लिए अपना हर तरह का बलिदान दिया है, पर वो आज भी मैं अपनी ईमानदारी पर कायम है। तो मेरा तो ये आग्रह है कि कांग्रेस सरकार से भी कि आपको अगर जो ताकत लेनी है, आपको दोबारा जिंदा होना है, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अगर आपको ये कांग्रेस पार्टी जड़ से ख़त्म करनी है, देश में से निकलना है राजनीति के मामले में, तो आपको अशोक गहलोत ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चापलूस की किस्म का हो गया और सचिन पायलट ईमानदार की किस्म का हो गया। ईमानदार को बहुत कम मौका मिलता है इस यहाँ पे। ये कहना है लोगों का कि भाई राजस्थान में आप कह रहे हैं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, क्या केवल राजस्थान में गुर्जर समाज ही है? अन्य समाज भी तो हैं, राजपूत समाज है, मीना समाज है, क्या वो भी ये बात कह रहा है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने? उनका वहाँ पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मैं सर्व समाज के नेता है, केवल गुर्जर नेता नहीं है। और हर बिरादरी, हर समाज ये चाहता है कि जैसे युवा सचिन पायलट है, इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और राजस्थान की क्या, पूरे भारत की अलग एक तस्वीर बन के दिखेगी आपको। राजस्थान के बाद सचिन पायलट का सीधा प्रधानमंत्री में नंबर आएगा। हमारे साथ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गुर्जर समाज के साथ बार बार धोखा हुआ है ऐसे ही लेकर, वरना आज भारत के प्रधानमंत्री की रेस में होते, आज मुख्यमंत्री के लिए हमें रोना नहीं पड़ा था। तो राजेश पायलट जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उनके साथ राजनीति करके, उनके साथ षड्यंत्र करके जो भी उनके साथ हुआ, हमारे गुर्जर समाज को बड़ा धक्का लगा और बहुत पीछे हटने का काम किया। अगर राजेश पायलट एक बार प्रधानमंत्री बन जाते तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कि आज की राजनीति, गुर्जर राजनीति बहुत शीर्ष तक होती, ऊपर तक। अच्छा, राजेश पायलट जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब ये मुख्यमंत्री के दावेदार है, अभी ये मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं।
क्या एक बार फिर से गुर्जर समाज के साथ धोखा होगा और पार्टी वही कांग्रेस? गुर्जर बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो अपने बहुत ईमानदारी से काम करना जानती है, बहुत ईमानदारी से काम करती है, पर उसके नेता भी बहुत अच्छे हैं। जैसे राजेश पायलट एक ऐसे नेता रहे जो आदर्श मानते हैं उनको हम अपना। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी या उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो मैं ये कह रहा कि भारत की अलग ही तस्वीर बन के आपके सामने नजर आती, क्योंकि गुर्जर वो है, गुर्जर बिरादरी वह है जो अपना खून से सींचती है, पार्टी को भी देश को भी। तो महज इसमें यह बात करने में कोई गुरेज नहीं है कि गुर्जर बिरादरी से अगर जो प्रधानमंत्री हो तो इसकी देश की अलग तस्वीर मिलेगी आपको बनी। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, गुर्जर समाज कैसे देखता है इन चुनावों को? गुर्जर समाज तो कांग्रेस का सपोड़ा साफ करके बैठेगा, फिर बिल्कुल सपोड़ा साफ करके बैठेगा। यहाँ तो कांग्रेस तो यूपी में तो कुछ है ही नहीं, 1-2 सीट भी नहीं मेरे हिसाब से। पर मैं ये कह रहा कि जैसे हरियाणा हुआ, ये प्रभाव ये पूरे देश में जाएगा, पूरे देश के लोग कांग्रेस को अलग तरीके से देखेंगे, अलग नज़रिए से देखेंगे। और ये कांग्रेस की समाप्ति का समय है। अगर ये सचिन पायलट को नहीं बनाते मुख्यमंत्री तो कांग्रेस की समाप्ति का समय स्टार्ट हो रहा है, चल तो रहा ही है। अब जो कुछ बच रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे अगर नहीं बनते सचिन पायलट मुख्यमंत्री, तो क्या अब सचिन पायलट को और इंतज़ार करना बेहतर होगा या अपनी कोई पार्टी बनाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं? क्या कहेगा गुर्जर समाज का युवा? देखो, हमसे ज़्यादा जानते हैं सचिन पायलट जी। और एक बात और है कि कांग्रेस को अपनी ज़मीन बचानी अभी भारी हो रही है। अगर उससे शुद्ध बुद्धि मिल गई, भगवान उसे शुद्ध बुद्धि दे दी, तो सचिन पायलट को वे मुख्यमंत्री बनाने के बाद देश में अपना एक बढ़िया मजबूत स्टैंड खड़ा कर लेंगे। अगर इन्होंने धोखा करने का काम किया तो गुर्जर समाज के साथ साथ, गुर्जर समाज के साथ और भी बहुत समाज हैं जो साथ चलते हैं, तो इसका बिल्कुल सपोड़ा साफ होकर रहेगा पूरे देश में से। अच्छा, कहा जाए, अशोक गहलोत बार बार कहते हैं भाई अगर सचिन पायलट इतने काबिल नेता हैं तो विधायक मेरे साथ क्यों हैं ज़्यादा संख्या में? सचिन पायलट के साथ तो बहुत कम विधायक रहे। कुछ चापलूस विधायक हैं वहाँ पे, जिन्होंने बनाया तो सचिन पायलट जी ने, और वो सत्ता के चक्कर में आके और वो समर्थन अशोक गहलोत का कर रहे हैं। अब सही का साथ देने वाले तो आज के ज़माने में बहुत कम है ना। तो सचिन पायलट का साथ इसलिए कम मिला क्योंकि वे विधायक जो उसके नाम पर बने हुए हैं वे ही उसके साथ में गद्दारी करने पर उतर रही है। वरना अशोक गहलोत अब क्या अपने खुद अपना स्टैंड देख ले, राजस्थान में तुझे क्या मिला कब की बात। और गुर्जर समाज क्या, अन्य समाज भी साथ मिलकर चलेगा, ऐसे चापलूस आदमी को का इलाज करने का काम करेगा। लोगों का कहना यह है अगर कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दे दिया सचिन पायलट को तो अन्य पार्टी को भी फिर गुर्जर बिरादरी को सम्मान देना पड़ेगा, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि राजस्थान की राजनीति गुर्जरों का समीकरण लेकर चलती है, गुर्जरों के प्रभाव को लेकर चलती है, गुर्जर की मान सम्मान को लेकर चलती है। अगर गुर्जर समाज सबसे संगठित है तो वो राजस्थान से है, राजस्थान से ही हमारी राजनीति चलती है। अगर राजस्थान में हमें गुर्जरों को सबसे बड़ा अच्छा पद मिल गया या मुख्यमंत्री दावेदार बना दिया जाता है तो गुर्जरों की राजनीति बहुत अच्छी स्टैंड पर खड़ी होगी। तो देखिए किस तरीके से अमित बहादुरपुर जी ने बताया कि गुर्जर समाज को सम्मान मिलने में हमेशा देर होती रही है। अगर इस बार कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज को सम्मान देती है तो सारा गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ लामबंद होकर एक साथ खड़ा होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।